एग्जाम्स आ रहे हैं, स्टडी का टेंशन है, रोज बुक खोल के पढ़ने बैठते हो, लेकिन यही सोच में पड़ जाते हो कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं, किस पे ज्यादा टाइम दूं, ताकि मार्क्स भी तो अच्छे आने चाहिए। इसी सोच में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। आपके साथ भी यही होता है ना? तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल और प्रैक्टिकल स्टडी टिप्स जो मैंने खुद फॉलो किए हैं और अच्छे मार्क्स भी लाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्लान बिफोर यू स्टडी। सबसे पहला रूल है प्लान स्मार्टली। तो आज से ही अपना स्टडी प्लान बनाओ। प्लान बनाने के लिए सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा देखो। कौन से सब्जेक्ट है, उनमें क्या टॉपिक्स है, आपको कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है, आपके पास टाइम कितना है। अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। जैसे कि आपको 4 सब्जेक्ट का स्टडी करना है, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड हिस्ट्री। तो इनमें से ये देखो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगता है और कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है। जैसे इंग्लिश आपको इजी है और मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं और साइंस एंड हिस्ट्री एवरेज है। तो एज पर दिस आप सब्जेक्ट डिवाइड करो, इजी, एवरेज एंड टफ। अब ये डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट है डिवाइड टाइम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है उसमें टाइम भी ज्यादा दो। जैसे अगर मैथ्स आपका टफेस्ट सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप रोज आफ्टरनून में टाइम निकालो और एक टाइम फिक्स करो, क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी लगती है। साइंस एंड हिस्ट्री को सुबह के टाइम में पढ़ो, जब हमारे ब्रेन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है और चीजें भी आसानी से याद रहती है। और इंग्लिश जो आपको इजी लगता है वो रात में सोने से पहले पढ़ो, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें इजी लगता है उसे बेड टाइम में याद रखना बहुत सिंपल होता है। इसी तरह जब आप स्मार्टली प्लान करोगे तो हर सब्जेक्ट को टाइम भी मिलता है और आपका स्ट्रेस भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब इस प्लानिंग के साथ स्टडी करोगे तो उनमें यूज करो 50-10 रूल। इस रूल का मतलब है जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ज्यादा देर तक कंटिन्यूअसली पढ़ोगे तो आपका ब्रेन एग्जॉस्ट होता है, इसीलिए बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअसली 50 मिनट्स पढ़ोगे तो नेक्स्ट 10 मिनट्स ब्रेक लो। अब इस ब्रेक में अपना फोन मत उठाओ, बल्कि थोड़ा वॉक करो, पानी पियो या डीप ब्रीदिंग करो। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपका फोकस एंड एनर्जी भी अच्छी रहेगी। मेक योर ओन नोट्स। जब आप पढ़ाई करते हो तो बुक में जो लिखा है वो सब कुछ वर्ड टू वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसे अपने तरीके से लिखो। ऐसा करने से आपको वो कॉन्सेप्ट नेचुरली याद रहती है और एग्जाम पे टाइम पर जब आप अपने वर्ड्स में लिखते हो तो आपका माइंड नेचुरली सब कुछ रिकॉल करता है। इसीलिए नोट्स खुद लिखो और अपने स्टाइल में लिखो जो आपको समझ में आए। ये हैबिट आपके मेमोरी एंड मार्क्स दोनों को स्ट्रॉन्ग करेगी। अब स्टडी के साथ साथ आपको रिवाइज करना भी जरूरी है, इसीलिए रिवाइज स्मार्टली। हर 2-3 दिन में जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करो, फिर से एक बार वो टॉपिक जरूर पढ़ो। जैसे कि मंडे को आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसे थर्सडे या फ्राइडे को दोबारा रिवाइज करो। ऐसा करने से वो टॉपिक आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एग्जाम के टाइम तुरंत याद भी आ जाता है। लेकिन अगर आप रिवीजन स्किप करोगे तो एग्जाम के दिन वही टॉपिक्स आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। इसीलिए बीच बीच में रिवीजन जरूर करो। इतनी पढ़ाई करने के बाद इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्लीप वेल एंड स्टे काम। अब देखो, इतनी पढ़ाई करने के बाद आपको आदत हो जाएगी तो आप सोचोगे कि रात को भी जागता हूँ और स्टडी करता हूँ, पर याद रखो दिन भर स्टडी करके आपका माइंड थक जाता है और उसे रेस्ट की जरूरत होती है। थका हुआ माइंड कुछ भी याद नहीं रखता, इसीलिए अपने ब्रेन को 8 घंटे प्रॉपर नींद दो और माइंड को काम करो। एग्जाम के टाइम हमारा माइंड काम एंड फ्रेश रहना बहुत जरूरी है, तभी आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। हमेशा याद रखो, टॉपर वो नहीं होता जो 10 घंटे पढ़ता है, बल्कि टॉपर वो होता है जो स्मार्ट वे में पढ़ता है।
तो आज से ही अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी सिंपल सी स्टडी टिप्स अप्लाई करो और देखो सिर्फ एग्जाम इजी नहीं लगेंगी बल्कि आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी मेरी सिंपल सी टिप्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई पर फोकस करो।